आज हम आपको अपने डेली रूटीन, घर की रूटीन दिखाएंगे क्योंकि आज हमारी वो जो मेड है वो भी नहीं आई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शायद आज इस वजह से नहीं आई। तो आज हमने खुद सारे घर का काम किया है, आज हम वो आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश हों। हाँ जी, आज हम आपको डेली रूटीन दिखा रहे हैं। ये आई है जो हमें तरपाल लाहौर से मैंने मंगवाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपको पता है हमारा ऊपर का पोर्शन है। मेरी तरपाल गई थी फट, तो ये फिर हमज़ा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उन्होंने हमें लाहौर से स्पेशली तरपाल भेजी है लगाने के लिए। जब हम ये लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको उस वक्त भी दिखाएंगे। अब मैं आमिर के साथ देख रही थी कि ये कितनी लंबी है और कहाँ तक आ रही है, इसलिए हम ज़रा आइडिया लगा रहे थे क्योंकि अभी हमने इसके अंदर डालने हैं रिंग और इसको है तारों की ज़रूरत। ये तारों के ज़रिए सारी तरपाल लगेगी और इसके बाद ये मुकम्मल कंप्लीट होगी। आज डेली रूटीन में दिखा रहे हैं क्योंकि आज हमारी मेड नहीं आई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शायद इसी वजह से नहीं आई। तो मैंने सोचा क्यों ना घर का काम आज हमने खुद ही किया है और सफाई वगैरह पहले की है। अब ये मैं थोड़ा सा खलारा उठा रही थी, रात का टाइम है, मगरिब का टाइम है, लाइट चली गई है, नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हुई हूँ। तो किचन में मैं आई हूँ। आज मैंने बनाया है शोरबा, आलू चिकन का शोरबा बनाया है आज मैंने, क्योंकि गर्मी की वजह से कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाने को दिल भी नहीं करता, लाइट लाइट खाने का दिल करता है, इसलिए बच्चों की फरमाइश पे आज बनाया शोरबा। अभी हम सारा काम वगैरह किचन का काम सफाई वगैरह करके फ़ारिग हुए थे। तो ये देखें जी, ये थोड़ी सी शेल्फ़ साफ़ कर रही हूँ क्योंकि अभी खाना बनाया है, तो थोड़ा सा ये बर्तनों का जो खलारा था वो उठाया है हमने और बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, अभी धो के फ़ारिग हुई हूँ। अब मैं जा रही हूँ जी दूसरे कमरे में क्योंकि वहाँ पे भी ये देखें जिस तरह सीन में नज़र आ रहा है कि आपको लाइट नहीं है। दूसरे कमरे में भी खलारा थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैंने कहा वो भी अब उठा लूँ सारा खलारा। ये सेहन की लाइट नहीं होती, यूपीएस तो चल रहा है मगर सेहन में लाइट नहीं है। तो ये देखें ये भी खलारा पड़ा हुआ है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा खलारा उठाया, मशीन में डाले हैं, कपड़े बिखरे हुए थे। ये बच्चे हसान नहा कर गया, टावल भी बिखेर गया है, तो मैंने टावल तार पे डाल दिया है ताकि सूख जाए। अब मैं दोबारा कमरे में गई हूँ तो आमिर साहब मांग रहे हैं खाना, क्योंकि वो पहले खाना खा रहे थे, अब सालन मांग रहे हैं दोबारा। अब मैं उनको सालन देने के लिए दोबारा किचन में जा रही हूँ। आमिर की फरमाइश है कि मैंने पोटा खाना है, इसलिए उनको पोटा डाल कर दिया और एक बोटी ढूंढ रही हूँ अच्छी सी जो आमिर खा सकें, क्योंकि गर्मी की वजह से आज दोपहर को सही खाना किसी ने भी नहीं खाया। अब रात का टाइम है और यूपीएस पे एक ही पंखा चल रहा है। बच्चों के कर लूँ बिस्तर, क्योंकि बच्चे शॉप से आने वाले हैं, फिर बहुत ज़्यादा थके होते हैं। उनके आने से पहले ही मैं बिस्तर वगैरह करके रखती हूँ ताकि बच्चे आके खाना वगैरह खा के तो रेस्ट करें। ये देखें जी, मैंने सारा टावल ये उठा लिया है, तकिए वगैरह उठा रही हूँ। इसके बाद मैं मैट्रेस को खोलूँगी और ये आमिर खाना खा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारा मैट्रेस है, ये डबल बेड का मेरा मैट्रेस है। इस पे हसन और हसान सो जाते हैं इकट्ठे दोनों भाई। इसकी चादर मैं अच्छे तरीके से सेट करूँगी क्योंकि फिर इकट्ठी हो जाती है बार बार हवा से। इसको मैं अब बिल्कुल चारों तरीके से सही करके, इसको चारों कोने बराबर करके तो इसको लगाती हूँ बेड के साथ, क्योंकि दीवार के साथ बच्चों को हवा नहीं आती तो उनको फिर बेड के साथ लगा देती हूँ। ये मैंने रख दिए अब तकिए और ये साइड पे छोटे पतले से कंबल हैं। तो क्योंकि कूलर में अक्सर रात को कभी ठंड भी लगती है, कभी मौसम अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे रात को अक्सर लेते हैं। ख़ासकर मेरे हसन को बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी ठंड लगती है। आपके सामने अब मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।